हे जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो यहाँ पर आप सभी का नेवी एसएसआर और एमआर के जो आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज हो चुकी है 10 जुलाई। उसके फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर एनालिसिस लाया हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग करा देते हैं, 11 बजे ऑनलाइन आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताते नहीं हैं और 2-2 3-3 घंटे ख़राब कर देते हैं। उससे अच्छे कि आप लोग एक एनालिसिस देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और साथ में एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा उसको हम बाद में देखेंगे लास्ट में। चलेगा, शुरू करते हैं। आप सभी का सबसे पहले आता है कि यहाँ पर था सरेंडरिंग। ठीक है, सरेंडरिंग का सिनोनिम्स पूछा था। यूएसए की मुद्रा थी। फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। चलेगा, इनका सबका रिव्यू कर लेते हैं डायरेक्ट। चलेगा, तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर होगा, इसका आंसर होगा अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। एंड हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। क्या नाम है? टॉपर ज्ञान अकेडमी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, OSI का फुल फॉर्म पूछा था आपके एग्जाम में। OSI का यानी कि एक फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, और पटी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरेक्शन इंटरनेक्शन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओपन सिस्टम इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन था कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? वो है चीन की हांगो नदी। ठीक है, चीन की हांगो नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो आपके और भी पूछ सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे, डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? डायमंड हार्बर आप सभी का हल्दिया। ठीक है, हल्दिया बंदर को कहते हैं। ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता यानी कि आपका पश्चिम बंगाल का हल्दिया बंदर का। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं। एक क्वेश्चन नदी से क्वेश्चन सारे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो होगी गंगा नदी। ठीक है, ये पूछ भी, आई थिंक इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर भारत के अंदर। ठीक है, इसकी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र होगी, और जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर एक बनाती है मोहाना, जो कि बनता है। ठीक है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और एक डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सरेंडर का सिनोनिम्स पूछा था। गिव अप होता है किसी। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर देना। ठीक है, समर्पण कर देना। ठीक है, यानी कि आपको रिटेन कर देना। बैडमिंटन होते हैं, बैडमिंटन के रैकेट्स खेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सिंपल से कि जो 2 या 4 खिलाड़ी से पूछा जाता है। अगर एकल युग है तो उसमें एक खिलाड़ी होगा, युगल 2 में 2 खिलाड़ी होंगे। हाँ, यहाँ पर देखते हैं बैडमिंटन रैकेट खिलाड़ी जिसे 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एकल युग में 1 होता है, युगल में 2 होते हैं। ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये होगा एरिथ्रीना क्रिस्टा। ये अर्जेंटीना में कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं गैली का फूल। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको बता दिया। चलेगा, आगे देखते हैं। यूएसए की मुद्रा क्या है? सभी को पता है, डॉलर। ठीक है, क्या है? डॉलर। तो ऐसे ही पूछ लेगा यहाँ पर। सऊदी की क्या है? सऊदी की होगी रियाल। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा यहाँ पर। दुबई की क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात की, वही सेम होगी। ईरान की पूछता है ज़्यादातर, ईरान की पूछता है। ईरान की क्या है? तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, उसकी दिनार होगी। ऐसे आप सभी का पूछ लेगा। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया रुपया होगा। ऐसी नेपाल की पूछ लेगा, मालदीव की पूछ लेगा, एंड ऐसी सारे देशों की पूछ सकते हैं। तो आप लोग उसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक में होंगे, देख लेना। मैं आपको टेलीग्राम भेज दूंगा, ऑलरेडी भेज रखा है मैंने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। क्वेश्चन था सिंपल था। ऐसे पूछ लेगा लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, फिर पूछता है कि कौन सा लाल किला, देख लेंगे एक बार अच्छे से। IVF के जनक कौन है? रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं IVF के जनक। आगे, फ्लैटरी। फ्लैटरी का सिनोनिम्स पूछा था। फ्लैटरी होता है चापलूसी करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, यानी कि झूठी प्रशंसा करना, झूठी प्राइज करना किसी भी चीज़ की, फ्लैटरी। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के हैं एंटोनी वेन लुइनहोक। एंटोनी वेन लुइनहोक। संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगाई। तो संग्राई, एक बच्चे ने भेजा संगम। संगम भेजा था भाई, संगम मैंने सर्च किया, संगम कहाँ का है? संगम नहीं होता है भाई, त्रिपुरा का है संग्राई। ठीक है, बाकी बच्चे बता देंगे। विटामिन डी में होता है CA Mg CA RN इस टाइप से क्वेश्चन था। तो विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होते हैं? तो विटामिन डी प्राप्त होता है किससे? सूरज से। ठीक है, कैल्सीफ्रॉल। चलिए आगे देखते हैं। तो अपने ना ये टॉपर ज्ञान अकेडमी का डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स का लेवल हार्ड था। ठीक है, और फिजिक्स और मैथ हार्ड बता रहे बच्चा। चलो छोड़ते हैं इसकी बात, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कहते हैं कि एक बच्चा कहते हैं फिजिक्स और मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि लेंदी टाइम भी नहीं था। ठीक है,
तो टाइम की वजह से बच्चों को लेंथी लग रहा था, हार्ड लग रहा था, ठीक है। इंग्लिश तो बहुत इजी थी, इंग्लिश इजी आ रही है। 2 नरेशन के थे, एक वॉइस से क्वेश्चन था एंड पंचुएशन से क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन 2 थे, और डेट से भी क्वेश्चन पूछा था, प्रोनाउन था, कंपाउंड प्रोनाउन से बताना था, ठीक है। टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलेगा आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन से थे, 2 क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन से थे मैथ्स में। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन यानी कि 2 क्वेश्चन अवकलन समाकलन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिमिट से था और एक क्वेश्चन लॉग से था, लॉग वाली वैल्यू से था, अलजेब्रा से, ठीक है, पुटिंग वैल्यू था। एक 3 ईयर की एसआई निकालनी थी, 3 साल की 3 ईयर की एसआई, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है, सबको आता है। एक क्वेश्चन 3 साल का सीआई निकालना था, ये भी सिंपल होते हैं। एक रीजनिंग के बी से स्टार्ट था और 2 का गैप दे रखा था, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, ऐसे दे रखा था, ठीक है। आगे देखते हैं। सी गिफ्ट लैंग्वेज इन, ठीक है। इस गिफ्ट के बाद यहाँ पर पूछी थी कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी, ठीक है। आगे था 2 एक्टिव पैसिव थे, 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थे, 2 पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज और एरर नहीं था, एक बच्चा कह रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है कि 2 पैसेज के क्वेश्चन थे। अब ये पता नहीं कौन सा सच बोल रहा है, चलेगा जौन से ही बोल रहे हैं, बहरहाल सच बोलना चाहिए कोई ना कोई। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल पेपर की। तो ओवरऑल पेपर में आते हुए एग्ज़ाम का लेवल आप लोग कह सकते हैं मॉडरेट था, ठीक है, ओवरऑल। बाकी आप लोग देखेंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है।